हेलो दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने इस ट्रेलर को देखा ही होगा, तो इस ट्रेलर को देखने के बाद ये पता चलता है कि इस सीरीज का क्रॉसओवर ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर से होने वाला है। असल में बीस्ट वॉर 90s के टाइम पे आने वाला ट्रांसफॉर्मर्स का एक टीवी शो था जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये अगर मैं आपको इस शो के बारे में बताऊं तो इस शो का प्लॉट काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम से सिमिलर है। बस यहाँ पे फर्क ये कि बीस्ट वॉर में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स अर्थ पे तब आते हैं जब अर्थ पे डायनासोर का वक्त चल रहा होता है। और हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसका रूप ले सकते हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ पे तब आए थे जब अर्थ पे डायनासोर और एनिमल रहते थे, तब उन्होंने एनिमल को स्कैन कर लिया और एनिमल को स्कैन करने के बाद वो ट्रांसफॉर्मर्स खुद को ट्रांसफॉर्म करके एनिमल में बदल जाया करते थे, या तो चीता या गोरिल्ला या एक बड़ा सा टीरेक्स। और ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर में इन्हीं यानी कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में लड़ाई होती रहती थी। बस ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर में एक डिफरेंस था कि इन दोनों का नाम चेंज था। डिसेप्टिकॉन को डिसेप्टिकॉन नहीं बल्कि प्रेडिकॉन्स कहा जाता था, और इन प्रेडिकॉन्स का ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दिखाए गए प्रेडिकॉन से कोई भी मतलब नहीं था। और इसी के अपोजिट ऑटोबॉट्स को मैक्सिमल्स कहा जाता था। और अभी आगे चल के ट्रांसफॉर्मर्स की एक लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाली है जो कि इसी बीस्ट वॉर पे बेस्ड है, जिस मूवी का नाम है राइज ऑफ द बीस्ट, और ये मूवी अगले साल आने वाली है। तो चलिए अब हम इसके ट्रेलर पे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रेलर पे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स के सीजन 2 में आखिर हुआ क्या था। तो जैसे कि हमने सीजन 2 में देखा था कि मेगाट्रॉन का फ्यूचर वर्जन यानी कि गैल्वाट्रॉन मेगाट्रॉन से मिलने आता है और वो उसे एक गोल्डन डिस्क देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिसेप्टिकॉन की शिप और ऑटोबॉट्स की शिप दोनों की दोनों अर्थ के ऊपर क्रैश लैंड हो जाती है और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम ट्रेलर की ओर बढ़ते हैं और ट्रेलर के पहले शॉट में हम देखते हैं ऑप्टिमस प्राइम को, जो कि अब बहुत ही थका आ रहा है, लेकिन वो जल्द ही उठ खड़ा होता है। उसके अगले सीन में हम शिप को गिरते हुए देखते हैं अर्थ पर, जो कि डिसेप्टिकॉन की शिप होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोबॉट की शिप भी अर्थ पे क्रैश लैंड हुई है, लेकिन ऑटोबॉट की शिप अर्थ के किसी और ही कोने पे क्रैश लैंड हुई है और डिसेप्टिकॉन की शिप अर्थ के किसी और ही कोने पे। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन के पास ऑल स्पार्क है। और फिर उसके अगले सीन में हम एक पक्षी को देखते हैं जो कि डिसेप्टिकॉन की एक शिप पे नजर रख रहा होता है। और ये पक्षी असल में एक पक्षी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि असल में बीस्ट वॉर से बिलोंग करता है और इसका नाम है एराजोर। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसेप्टिकॉन अपनी शिप से निकलते हैं, लेकिन अचानक से एक बड़ी सी चीज़ उनकी ओर बढ़ती है और एक बड़ी सी चीज़ कोई और नहीं बल्कि एक टीरेक्स होता है। और ये टीरेक्स कोई और नहीं बल्कि बीस्ट वॉर का मेगाट्रॉन है। अगर आप इसके लुक को ध्यान से देखोगे तो बीस्ट वॉर का ये मेगाट्रॉन कुछ इस तरीके का दिखता है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से टीरेक्स में बदल जाता है। और फिर इसके अगले सीन में हम उस गोल्डन डिस्क को देखते हैं जो कि हो ना हो इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर उसके अगले सीन में ऑप्टिमस प्राइम अल्ट्रा मैग्नस से मिलता है और ये शायद ऑप्टिमस प्राइम के ड्रीम का सीन है, यानी कि उसकी इमेजिनेशन है। और उसके अगले सीन में एक बड़ा सा गोरिल्ला ऑप्टिमस प्राइम पे अटैक करता है और बाद में गोरिल्ला ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये बीस्ट वॉर का ऑप्टिमस प्राइम है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक गोरिल्ले में बदल सकता है। यह है बीस्ट वॉर का ऑप्टिमस प्राइम। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जल्द ही बीस्ट वॉर के ऑटोबॉट्स, जिसे कि मैक्सिमल्स कहा जाता है, और ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन के ऑटोबॉट्स में दोस्ती हो जाती है, यानी कि ये दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट के एक सीन में हम ऑप्टिमस प्राइम को आग में से निकलते हुए देखते हैं, जो सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और इसी लड़ाई का एक सीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मेगाट्रॉन को धक्का लगता है तो मेगाट्रॉन नीचे की ओर गिरता है और वहीं नीचे से एक बहुत ही बड़ा जायंट ट्रांसफॉर्मर ऊपर की ओर उठता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये है कौन। हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में ऑटोबॉट की जो शिप है उसका नाम है आर्क, और ये टीज किया जा रहा था कि आर्क भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इस सीरीज़ के इस ट्रेलर से हमें पता चल गया कि आर्क भी चाहे तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और आर्क ट्रांसफॉर्म होके हो ना हो ऑटोबॉट्स की मदद करेगा इस लड़ाई में। लेकिन इसके बाद इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पे हम फ्यूचर वाले मेगाट्रॉन यानी कि गैल्वाट्रॉन को देखते हैं। वो भी अकेला नहीं है, वो उसके साथ नेमेसिस प्राइम है जो कि ऑप्टिमस प्राइम का ईविल वर्जन है। और यहाँ पे नेमेसिस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में लड़ाई होती है और यहीं पे ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के इस ट्रेलर को देख के हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन का ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट वॉर से क्रॉसओवर होने वाला है। और यहाँ पे दोनों ऑटोबॉट के मेंबर साथ में मिल जाएंगे और दोनों डिसेप्टिकॉन के मेंबर साथ में मिल जाएंगे और इनके बीच लड़ाई होगी। और यहाँ पे वो जो गोल्डन डिस्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि ये सीरीज जल्द ही 29 जुलाई को हमें देखने को मिलेगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।